कुरैशी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। शब्बीर साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि ये खबर जो इसकी हेडलाइन जिस तरीके से लगी और सोशल मीडिया पे जिस तरह से एक प्रोपेगेंडा इसके हवाले से किया जा रहा है, आप किस तरह से देख रहे हैं इस खबर को? यकीनन आपने इनिशियली जो एनालिसिस किया है वो काफ़ी हद तक दुरुस्त है, क्योंकि ये सिंगल डायमेंशनल नहीं है, इसमें मल्टी एस्पेक्ट्स हैं कि यकीनन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि इस वक्त चैलेंजेस भी मौजूद हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे दूसरे अवामिल भी हैं कि जिसमें हम ऐड कर लें कि बाज़ औक़ात जियो पॉलिटिकल हालात होते हैं जो वर्ल्ड वाइड होते हैं, उसको जियो पॉलिटिकल हालात की वजह से जो थर्ड कंट्रीज़ होते हैं वो उसका एडवांटेज लेते हैं। जैसे अपने इब्तदाइये में आपने कहा कि एक अहम नुक्ता ये है कि वो हमें जो है बिज़नेस फ्रेंडली पॉलिसीज़ के तहत वो अट्रैक्ट करते हैं, और दूसरा फ्री जोन के कुछ इश्यूज़ हैं जिसके अंदर बहुत सारी ट्रेड पाकिस्तान की डायरेक्ट नहीं हो सकती, तो बिजनेसमैन अपने फ़ायदे के लिए अपने कुछ बाज़ औक़ात ब्रांच ऑफिस के लिए और बाज़ औक़ात हेड ऑफिस के लिए भी मूव होते हैं। तो इसको ये सिंगल डायमेंशनल नहीं कह सकते। अच्छा, कुछ और इसमें ऐड करूँ। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में अगर कोई फैमिली बिजनेस है वो इस्टेब्लिश हो रहा है तो कोशिश ये होती है कि जनाब एक ब्रांच उसकी जो है वो दुबई वगैरह के अंदर भी खोली जाए, वो एक्सपेंशन की तरफ जाए, ठीक है। फिर उसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि पिछले दिनों यहाँ पर डॉलर में एलसीज के हवाले से बड़ा प्रॉब्लम था, बहुत ज़्यादा पोर्ट के ऊपर कंटेनर्स जो है वो हज़ारों की तादाद में खड़े हुए थे। एक ही एंगल भी हो सकता है कि वहाँ पर कुछ इस तरीके से जो है वो इंसेंटिवाइज हो। फिर दूसरा ये कि एक बहुत बड़ा क्वांटम पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान डायरेक्ट ट्रेड नहीं है, वो वाया दुबई होती है, am I right? बिल्कुल। तो एक ये भी एंगल इसके अंदर हो सकता है। बहरहाल रईस कुरैशी साहब आपकी तरफ आते हैं, ये बताइए कि क्या इस वक्त हालात हैं जो पाकिस्तान की कंपनीज वहां पर आ रही हैं, क्या वो सिंगल ये है कि जनाब यहाँ पे माशी हालात बहुत ख़राब है, 22% जो है यहाँ पे शरह सूद है, इसके अलावा बिजली गैस पानी और कॉस्ट ऑफ डूइंग बहुत महंगा है और लॉ एंड ऑर्डर के मसाले सिर्फ इसी वजह से वहां पर शिफ्ट हो रहे हैं? जनाब माशाल्लाह आपको शब्बीर साहब को बहुत कुछ अवेयरनेस है, लेकिन हम यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी पे कुछ बताना चाहूँगा। ये यूएई शुरू से ही पाकिस्तानियों के साथ सेकंड होम का दर्जा रहा है, और मैं समझता हूँ यहाँ सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है पाकिस्तानी, और 1.8 मिलियन की तादाद है यहाँ पर, इंडिया के बाद सेकंड लार्जेस्ट है, और सबके रिलेशन पाकिस्तान के हर सूबे से यहाँ पर लोग हैं, और क्योंकि एनवायरमेंट यहाँ पर बहुत अच्छी है और फ्रेंडली है माहौल, और मैं समझता ये हूँ कि बतदरीज इजाफा हुआ है, एक्सपेंशन हुई है बिजनेस की, और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बल्कि इसमें ये फायदा होगा कि हमारी रेमिटेंसेस जा रही है पाकिस्तान वो मजीद बढ़ेंगी। तो असल चीज़ तो यही है कि जो ओवरसीज पाकिस्तान की रेमिटेंसेस है वो बढ़नी चाहिए, जो मेन जरिया है, रीढ़ की हड्डी है हमारी रेमिटेंसेस पाकिस्तान की माशियत के लिए। तो जो ये एक्सपेंशन हो रहा है, ये बहुत सारी कंपनीज ब्रांचेस बना रही हैं, और मैं समझता हूँ ये नेक फाल है, इसको हम पॉजिटिवली देख लें, बनस्बत ये कि हम इसको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएं। और यहाँ पर जो कुछ ये चीज चल रही है, इससे हमारे मजीद लोग भी इसको जॉब्स ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तानी कंपनी आई है तो उसके लिए एम्प्लॉय जो लोग उससे कंसर्न, तो पाकिस्तान के लिए मजीद तरक्की की राहें खुल सकती है और खुल रही है। ठीक, आप ये समझ रहे हैं कि मस्बत कदम है ये, वो सारे इश्यूज और प्रॉब्लम अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन इसको सिर्फ एक बेंचमार्क ये बना देना कि जनाब इतनी कंपनीज वहां पर रजिस्टर हो गई तो इसका मतलब ये कि पाकिस्तान से आउटफ्लो हो रहा है, दिस इज नॉट राइट। नहीं जी, ऐसा नहीं है, मैं तो इसे पॉजिटिव देखता हूँ, और हम पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तान की खिदमत पर यकीन रखते हैं, और मैं नहीं समझता कि ये कोई नेगेटिव थिंग है, मैं समझता हूँ ये बहुत ही बेहतर है हमारे मुल्क के लिए। चलें, ठीक है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू शब्बीर साहब। अब जाहिर है कि इन बिटवीन होती हैं सारी चीज़ें, प्रॉब्लम यकीनन यहाँ पर मौजूद है पाकिस्तान में सारी चीज़ें, और पिछले एक आध महीने जब ये फायरवॉल वाला मामला हुआ सारी चीज़ें, तो हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन बिजनेस जितना इसके बैक ऑफिस जो है वो काफ़ी जगहों काफ़ी रिपोर्ट है कि वो दुबई वगैरह में शिफ्ट हुए हैं। इस वक्त हम खड़े कहाँ पर हैं? बहुत रेलेवेंट सवाल है, क्योंकि असल में हम ये समझते हैं कि नहायत ही डिफरेंट किस्म के एवेन्यूज़ हैं जिसमें सिचुएशन बड़ी डिफ़िकल्ट है।
जैसे आपने अभी बात में कहा कि जी इंटरेस्ट रेट, वाकई ये बहुत बड़ी बात है, शुक्र है अब कुछ इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हुआ है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि इस इंटरेस्ट रेट पे पहले 25% के करीब बैंकों का स्प्रेड मिला के पैसे कमाए जाएं और उसके बाद फिर अपनी कोई इनकम की जाए और फिर अपनी इंडस्ट्री को सरवाइव किया जाए, ये मुमकिन नहीं है। इसी तरह जो यहाँ के फंडामेंटल हालात हैं उसमें जो इंटरेस्ट रेट के अलावा जो बिजली के रेट हैं सर, ये बिल्कुल ऐसे है कि अब इंडस्ट्री चलने के काबिल नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ जो इस वक्त पोर्ट्रे किया जा रहा है कि जी के इंडस्ट्री की आईपीपीस का है, निहायत ही बड़ा नासूर बन चुका है। इस हालात में अब हमारे को मार्केट उल्टा कर रही है दूसरे ममालिक के, जी आप इंडस्ट्री हमारे यहाँ लगाएं। इवन ओमान भी अब इस वक्त फील्ड में आ गए हैं कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लेने के लिए और पाकिस्तानियों को अट्रैक्ट करें। पिछले दिनों में हम ये देख रहे थे कि बांग्लादेश के लिए ये कहा जाता था कि इंडस्ट्री बांग्लादेश और अफ्रीका जा रही है, और इस वक्त तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी बांग्लादेश, क्योंकि मुझे याद है कि जब कोविड का मामला था तो उस वक्त पाकिस्तान के जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनको बड़ा बेनिफिट हुआ था टेक्सटाइल साइड पे। एक अपॉर्चुनिटी बांग्लादेश के केस में न सिर्फ हमारी इंडस्ट्रीज के हवाले से थी, बल्कि हमारा ऑनलाइन बिजनेस जो है उसके लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। अच्छा, कमिंग बैक, क्योंकि मैं आज इसी पॉइंट के ऊपर जरा ज्यादा वो फोकस कर रहा हूं, ये जो डॉलर्स के मामला थे और एलसीज वगैरह नहीं खुल रही थी, तो इसमें ये एंगल भी एक है कि वहाँ पे अगर कंपनी रजिस्टर होती हैं तो उनके आपके जो फॉरेन अकाउंट्स वगैरह होते हैं तो उनको ज़रा इसमें ईजीनेस थोड़ी सी हो सकती है। नहीं, मुझे लगता है कि सिवाय ये कि आईटी कंपनीज को ऐसा बेनिफिट हो, अदरवाइज तो जो पाकिस्तान में इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, अब इस वक्त इस बैलेंस ऑफ जो पेमेंट है हमारा जो करंट अकाउंट है वो तकरीबन कंट्रोल्ड है। स्टेट बैंक की जो पॉलिसी थी कि प्रिंसिपली कभी प्लस और माइनस, नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि कंपनीज जो बाहर रजिस्टर हुई हैं उसके हवाले से क्या उनको कोई बेनिफिट इसमें होगा अगर फॉरेन करेंसी अकाउंट्स उनके होंगे तो? वो सिर्फ आईटी रिलेटेड जो कंपनीज है ना, जिनकी पेमेंट्स बाहर मूव करती हैं, इंटरनेशनली मूव करती हैं, वर्ल्ड वाइड उनको सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम्स या इंटरनेशनली उनको वो वेंचर्स करने पड़ते हैं, तो उसके लिए तो उनको कुछ बेनिफिट है। अदरवाइज एज सच इतना ज़्यादा, क्योंकि पाकिस्तान के हालात फॉरेन एक्सचेंज के मामले में इस वक्त कंट्रोल में है, और इसी तरह अगर आप देखें तो हमारा एक्सचेंज रेट भी कंट्रोल में। बस ये एक अहम बात है कि यहाँ पे जो आईएमएफ का सिचुएशन है कि आईएमएफ का वो 1 महीना डेफर हुआ है, तो उसके बाद अब मार्केट कैसे रिएक्ट करती है कि जो उस वक्त स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हमारा जो फाइनल होना था और उसके बाद अभी जो बोर्ड मीटिंग में अप्रूव होना था, तो वो 1 महीना जो डिले हुआ जी। रईस साहब, आपकी वहाँ जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है उनसे बात होती रहती है, बहुत वेल कनेक्टेड आप एक सोशल पर्सनालिटी आपकी, ये बताइए कि किस तरह की इंगेजमेंट्स होती हैं, क्या पाकिस्तान का एक परसेप्शन है, यहाँ पे कारोबार का परसेप्शन है, और इस वक्त जो बात की जा रही है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर आने की पाकिस्तान के अंदर, SIFC के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो इसमें क्या कहना है वहाँ के लोगों का, क्या एक जनरल परसेप्शन है? देखिए, बहुत होता ये है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट जो बड़ा मसला इस वक्त बना है, तो ये है कि पाकिस्तान बहुत सारे लोग जाया करते थे इन्वेस्टमेंट्स के लिए और वहाँ जाके प्रॉपर्टीज बाय करते थे, खरीदते थे, फिर वहाँ से उसको बेनिफिट उनको ज्यादा होता था, वहाँ से प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ जाती थी और फिर वहीं से खरीदते थे, अपने दोस्तों की इन्वेस्टमेंट वहाँ कराए थे। अब वो जो इन्वेस्टर्स थे जो उस तरह जाया करते थे पाकिस्तान, वो अब यूएई में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या किसी और कंट्री में, क्योंकि पाकिस्तान में टैक्सेस के बारे में एक ऐसी फिजा यहाँ कायम हुई है कि लोग उस तरफ अवॉइड कर रहे हैं। तो कोई ऐसा इसमें रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर कोई ऐसा कोई चेंज लाया जाए। सेकंड लार्जेस्ट बायर है पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है इन दुबई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी। एक ये भी तो देखिए ना कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे जो इश्यूज ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान को खुद नुकसान हो रहा है, यहाँ का पैसा बाहर के ममालिक में जाके पार्क हो रहा है, इसके ऊपर क्या आपका व्यू है? मुझे कहने का मौका दें, हमारे जितने भी यहाँ पे कम्युनिटी है बहुत बड़ी, हमारे इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर इन्वेस्टमेंट्स करने जाते थे और अपने बाकी लोगों को मिलकर करते थे, बिजनेसमैन को, कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपनी जगह भी एक खदमत भी होगी, अपने मुल्क की इन्वेस्टमेंट ही बढ़ेगी। लेकिन जब से जो उनके ऊपर नए से नए कोई टैक्स आए हैं या उनके ऊपर फ्रेंडली नहीं रहे, बहुत सारी चीजें बिजनेस की, रियल एस्टेट मार्केट वहाँ की इफेक्ट हुई है और ये सीना अगर फैल गया यहाँ पर, तो वो इन्वेस्टर रुक गया है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है या किसी और कंट्री में कर रहा है, बल्कि इनकरेज कर रहा है कि पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आए। तो मैं समझूंगा इसको रोकने के लिए कोई ऐसी पॉलिसी अपनाई जाए कि जो
इन्वेस्टर के लिए फ्रेंडली हो, और उससे फिर रेमिटेंसेस बहुत बड़ी तादाद में जाएगी, इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी पाकिस्तान जा सकती है रियल एस्टेट जो मेन है। बाकी तो इदारे हैं, मेरे ये कंसर्न इस पर ज्यादा है कि बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको क्लियर की है। ठीक है जी शब्बीर साहब, अब जाहिर है कि पाकिस्तान में एक इन्वेस्टमेंट और SIFC इसी हवाले से है, तो क्या बुनियादी तौर पे आप समझ रहे हैं कि प्रायोरिटी वाइज चीज़ें होनी चाहिए? इससे पहले कि इस पे यही सेम बात पे मैं भी कुछ कमेंट करना चाहूँगा कि ये रियल स्टेट वाला, देखिए 75 साल तक हमें ये बताया गया कि पाकिस्तान में ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट होगी, ओवरसीज़ ब्लॉक्स बनेंगे, ये होगा, निज़ाम में चलेगा। अब इशू यहाँ पे ये आता है कि एक पॉलिसी में शिफ्ट आ जाता है, पूरा पैराडाइम शिफ्ट हुआ, और वो शिफ्ट आने का प्रॉब्लम है। कल भी वज़ीर तिजारत साहब से बात हो रही थी और उनको यही सिफारिश की कि जनाब हमें इससे एतराज़ नहीं है कि हुकूमत की क्या पॉलिसी है, हमें ये है कि आप हमें जो पॉलिसी दे वो हुकूमती ना दें, रियासती दे, क्योंकि 1, 2, 4, 5 साल के लिए ना हो, बल्कि कंटिन्यूएशन जो है वो जरूरी है। अब 75 साल तक, 70 साल तक रियल स्टेट के अंदर हम पूरे पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट कराते रहे, और उसके बाद अब हम कहते हैं कि ये नहीं करनी। इतना बड़ा सेक्टर कंस्ट्रक्शन का था, वो कंस्ट्रक्शन के सेक्टर की यहाँ पे फिजिबिलिटीज़ आउट हो गई, लोग वहाँ पे अब आउट ऑफ द कंट्री अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना शुरू हो गए। तो ये वो पैसे हैं जो पाकिस्तान के हैं, आ सकते हैं, या पाकिस्तान आने थे, इंस्टेड पाकिस्तान आने के वो बाहर के पैसे बाहर ही रुक गए। सर पैसा उसी जगह जाएगा ना जहाँ मल्टीप्लाई होता है, जहाँ पे ग्रोथ होती है, जहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन होती है। यही जी 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 जनाब। अब इसी वजह से अब आपके बहुत सारे डेवलपर एंड बिल्डर भी जी यहाँ के रुक कर रहे हैं या किसी और कंट्रीज में जा रहे हैं। तो हम पिछले दिनों कुछ और जगहों पे भी हमने विजिट किया है, वहाँ पे भी हमने फील किया कि वहाँ पर भी लोग डेवलपर बिल्डर वहाँ पर आ रहे हैं। तो वो लोग जो वहाँ खुश थे, बल्कि इंकरेज करते थे हम लोगों को पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज खरीदें, वहाँ पर बेनिफिट ज्यादा है, तो वो डिस्करेज हुआ है। तो इसके ऊपर मेरी अरमान इख्तियारों से यही है, गुजारिश है कि ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट की जाए कि दोबारा लोग वहीं इंटरेस्ट लें और वहाँ इन्वेस्टमेंट करें तमाम चीज़ें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मखदूम रईस कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और कराची स्टूडियो में शब्बीर हसन साहब हमारे साथ मौजूद रहे। और ज़ाहिर है कि सिर्फ इस वक्त अगर एक परसेप्शन सिंगल लाइन अगर हम ये देखें जनाब, 4000 कंपनियां पाकिस्तान की जो है वो शिफ्ट हो गई हैं दुबई में, तो ये एक बहुत ही नेगेटिव, इसको हम प्रोपेगेंडा कहेंगे, लेकिन इसके नीचे कौन कौन सी ऐसी अवामिल हैं। हो सकता है कि फैमिली बिजनेस जो है उसका एक्सपेंशन हो, इसकी वजह से वहाँ पर जा रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। फिर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है बराह रास्त ट्रेड नहीं होती। दुनिया जानती है कि दुबई के थ्रू या बिलवास्ता दुबई जो है वो ट्रेड होती है, तो ये भी एक क्वांटम हो सकता है, ये भी एक वजह हो सकती है। एंड अबव ऑल अगर ये 4500 या 8000 कंपनीज पाकिस्तान से बाहर गई हैं, तो यकीनन ये डॉलर्स अपने लेकर गई होंगी, कैपिटल लेकर गई होंगी, तो FX रिजर्व जो है पाकिस्तान के उनको डिप्लीट होना चाहिए था, ये उसके अंदर आना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे सूरत हाल नहीं है। और दूसरी चीज़, SECP सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उनकी वेबसाइट पर अगर जाइए तो आपको हर महीने तकरीबन 1,500 से 2,000 नई कंपनीज रजिस्ट्रेशन उनकी नज़र आएगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि जनाब अगर हम तज्जिया करें तो इन तमाम हक़ाइक़ के साथ करें, जो पाकिस्तान की मईशत के मसाइल हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं।